दैनिक बाइबल पठन दिन 23। पुराना नियम जेनेसिस चैप्टर 45, जेनेसिस चैप्टर 46, जेनेसिस चैप्टर 47:1-12। यूसुफ अपने को और अधिक न संभाल सका। वह वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने हो पड़ा। यूसुफ ने कहा, हर एक से कहो कि यहां से हट जाए। इसलिए सभी लोग चले गए। केवल उसके भाई ही यूसुफ के साथ रह गए। तब यूसुफ ने उन्हें बताया कि वह कौन है। यूसुफ रोता रहा और फिरौन के महल के सभी मिस्री व्यक्तियों ने सुना। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं आप लोगों का भाई यूसुफ हूँ। क्या मेरे पिता सकुशल हैं? किंतु भाइयों ने उसको उत्तर नहीं दिया। वे डरे हुए तथा उलझान में थे। इसलिए यूसुफ ने अपने भाइयों से फिर कहा, मेरे पास आओ। इसलिए यूसुफ के भाई निकट गए और यूसुफ ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का भाई यूसुफ हूँ। मैं वही हूँ जिसे मिस्रियों के हाथ आप लोगों ने दास के रूप में बेचा था। अब परेशान न हो। आप लोग अपने किए हुए के लिए स्वयं भी पश्चाताप न करें। वह तो मेरे लिए परमेश्वर की योजना थी कि मैं यहाँ आऊँ। मैं यहाँ तुम लोगों का जीवन बचाने के लिए आया हूँ। ये भयंकर भूखमरी का समय 2 वर्ष ही अभी बीता है और अभी 5 वर्ष बिना पौधे रोपने या उपज के आएंगे। इसलिए परमेश्वर ने तुम लोगों से पहले मुझे यहाँ भेजा जिससे मैं इस देश में तुम लोगों को बचा सकूं। यह आप लोगों का दोष नहीं था कि मैं यहाँ भेजा गया। वह परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने मुझे फिरौन के पिता सदृश बनाया ताकि मैं उसके सारे घर और सारे मिस्र का शासक रहूं। यूसुफ ने कहा, इसलिए जल्दी मेरे पिता के पास जाओ। मेरे पिता से कहो कि उसके पुत्र यूसुफ ने ये संदेश भेजा है, परमेश्वर ने मुझे पूरे मिस्र का शासक बनाया है। मेरे पास आइए, प्रतीक्षा न करें, अभी आएं। आप मेरे निकट गीरोत प्रदेश में रहेंगे। आपका, आपके पुत्रों का, आपके सभी जानवरों एवं झुंडों का यहाँ स्वागत है। भुखमरी के अगले 5 वर्षों में मैं आपका देखभाल करूंगा। इस प्रकार आपके और आपके परिवार की जो चीजें हैं उनसे आपको हाथ धोना नहीं पड़ेगा। यूसुफ अपने भाइयों से बात करता रहा। उसने कहा, अब आप लोग देखते हैं कि यह सचमुच मैं ही हूँ और आप लोगों का भाई बिन्यामीन जानता है कि यह मैं हूँ। मैं आप लोगों का भाई आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरे पिता से मेरी मिस्र की अत्यधिक संपत्ति के बारे में कहें। आप लोगों ने जो यहाँ देखा है उस हर एक चीज़ के बारे में मेरे पिता को बताएं। अब जल्दी करो और मेरे पिता को लेकर मेरे पास लौटो। तब यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को गले लगाया और हो पड़ा और बिन्यामीन भी हो पड़ा। तब यूसुफ ने सभी भाइयों को चूमा और उनके लिए रो पड़ा। इसके बाद भाई उसके साथ बातें करने लगे। फिरौन को पता लगा कि यूसुफ के भाई उसके पास आए हैं। ये खबर फिरौन के पूरे महल में फैल गई। फिरौन और उसके सेवक इस बारे में बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहो कि उन्हें जितना भोजन चाहिए लें और कनान देश को लौट जाए। अपने भाइयों से कहो कि वे अपने पिता और अपने परिवारों को लेकर यहाँ मेरे पास आए। मैं तुम्हें जीविका के लिए मिस्र में सबसे अच्छी भूमि दूंगा और तुम्हारा परिवार सबसे अच्छा भोजन करेगा जो हमारे पास यहाँ है। तब फिरौन ने कहा, हमारी सबसे अच्छी गाड़ियों में से कुछ अपने भाइयों को दो। उन्हें कनान जाने और गाड़ियों में अपने पिता, स्त्रियों और बच्चों को यहाँ लाने को कहो। उनकी कोई भी चीज़ यहाँ लाने की चिंता न करो। हम उन्हें मिस्र में जो कुछ सबसे अच्छा है देंगे। इसलिए इस्राएल के पुत्रों ने यही किया। यूसुफ ने फिरौन के वचन के अनुसार अच्छी गाड़ियाँ दी और यूसुफ ने यात्रा के लिए उन्हें भरपूर भोजन दिया। यूसुफ ने हर एक भाई को एक एक जोड़ा सुंदर वस्त्र दिया। किंतु यूसुफ ने बिन्यामीन को 5 जोड़े सुंदर वस्त्र दिए और यूसुफ ने बिन्यामीन को 300 चांदी के सिक्के भी दिए। यूसुफ ने अपने पिता को भी भेंटें भेजी। उसने मिस्र से बहुत सी अच्छी चीज़ों से भरी बोरियों से लदे 10 गधों को भेजा और उसने अपने पिता के लिए अन्ना, रोटी और अन्य भोजन से लदी हुई 10 गधियों को उनकी वापसी यात्रा के लिए भेजा। तब यूसुफ ने अपने भाइयों को जाने के लिए कहा। जब वे जाने को हुए थे यूसुफ ने उनसे कहा, सीधे घर जाओ और रास्ते में लड़ना नहीं। इस प्रकार भाइयों ने मिस्र को छोड़ा और कनान देश में अपने पिता के पास गए। भाइयों ने उससे कहा, पिताजी यूसुफ अभी जीवित है और वह पूरे मिस्र देश का प्रशासक है। उनका पिता चकित हुआ। उसने उन पर विश्वास नहीं किया। किंतु यूसुफ ने जो बातें कही थी, भाइयों ने हर एक बात अपने पिता से कही। तब याकूब ने उन गाड़ियों को देखा जिन्हें यूसुफ ने उसे मिस्र की वापसी यात्रा के लिए भेजा था। तब याकूब भावुक हो गया और अत्यंत प्रसन्न हुआ।
इसराइल ने कहा, अब मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र यूसुफ अभी जीवित है। मैं मरने से पहले उसे देखने जा रहा हूँ। इसलिए इसराइल ने मिस्र की अपनी यात्रा प्रारंभ की। पहले इसराइल बेरशेबा पहुंचा। वहां इसराइल ने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर की उपासना की। उसने बलि दी। रात में परमेश्वर इसराइल से सपने में बोला। परमेश्वर ने कहा, याकूब, याकूब, और इसराइल ने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। तब यहोवा ने कहा, मैं यहोवा हूँ तुम्हारे पिता का परमेश्वर। मिस्र जाने से न डरो। मिस्र में मैं तुम्हें महान राष्ट्र बनाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ मिस्र चलूंगा और मैं तुम्हें फिर मिस्र से बाहर निकाल लाऊंगा। तुम मिस्र में मरोगे, किंतु यूसुफ तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम मरोगे तो वह स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी आंखें बंद करेगा। तब याकूब ने बेरशेबा छोड़ा और मिस्र तक यात्रा की। उसके पुत्र अर्थात इसराइल के पुत्र अपने पिता, अपनी पत्नियों और अपने सभी बच्चों को मिस्र ले आए। उन्होंने फिरौन द्वारा भेजी गई गाड़ियों में यात्रा की। उनके पास उनके पशु और कनान देश में उनका अपना जो कुछ था वह भी साथ था। इस प्रकार इसराइल अपने सभी बच्चे और अपने परिवार के साथ मिस्र गया। उसके साथ उसके पुत्र और पुत्रियां एवं पौत्र और पौत्रियां थीं। उसका सारा परिवार उसके साथ मिस्र को गया। यह इसराइल के उन पुत्रों और परिवारों के नाम है जो उसके साथ मिस्र गए। रूबेन याकूब का पहला पुत्र था। रूबेन के पुत्र थे हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन और सोहर। वहां शाऊल भी था। शाऊल कनानी पत्नी से पैदा हुआ था। लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और मरारी। यहूदा के पुत्र एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह। एर और ओनान कनान में रहने समय मर गए थे। पेरेम के पुत्र हेब्रोन और हामूल। इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन। जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेल। रूबेन, शिमोन, लेवी, इस्साकार और जबूलून और याकूब की पत्नी लिया से उसकी पुत्री दीना भी थी। इस परिवार में 33 व्यक्ति थे। गाद के पुत्र सियोन, हागी, शूनी, इस्बोन, एरी, अर्दी और अरेली। आशर के पुत्र यिम्ना, यिशवा, यिवी, बरिया और उनकी बहन सेरह और बरिया के पुत्र हेबेर और मल्कीएल थे। ये सभी याकूब की पत्नी की दासी जिल्पा से उसके पुत्र थे। इस परिवार में 16 व्यक्ति थे। याकूब के साथ उसकी पत्नी राहेल से पैदा हुआ पुत्र बिन्यामीन भी था। यूसुफ भी राहेल से पैदा था, किंतु वह पहले से ही मिस्र में था। मिस्र में यूसुफ के 2 पुत्र थे, मनश्शे, एप्रैम। यूसुफ की पत्नी ओन के याजक पोतीपेरा की पुत्री आसनत थी। बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, हुपीम, मुप्पीम और आर्द। वे याकूब की पत्नी राहेल से पैदा हुए उसके पुत्र थे। इस परिवार में 14 व्यक्ति थे। दान का पुत्र हुशीम। नप्तली के पुत्र यहसल, गूनी, से शिलेम। वे याकूब और बिल्हा के पुत्र थे। बिल्हा राहेल की सेविका थी। इस परिवार में 7 व्यक्ति थे। इस प्रकार याकूब का परिवार मिस्र में पहुंचा। उनमें 66 उसके सीधे वंशज थे। इस संख्या में याकूब के पुत्रों की पत्नियां सम्मिलित नहीं थी। यूसुफ के भी 2 पुत्र थे। वे मिस्र में पैदा हुए थे। इस प्रकार मिस्र में याकूब के परिवार में 70 व्यक्ति थे। याकूब ने पहले यहूदा को यूसुफ के पास भेजा। यहूदा गोशेन प्रदेश में यूसुफ के पास गया। जब याकूब और उसके लोग उस प्रदेश में गए, यूसुफ को पता लगा कि उसका पिता निकट आ रहा है। इसलिए यूसुफ ने अपना रथ तैयार कराया और अपने पिता इसराइल से गीशोन में मिलने चला। जब यूसुफ ने अपने पिता को देखा तब वह उसके गले से लिपट गया और देर तक रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। मैंने तुम्हारा मुंह देख लिया और मैं जानता हूँ कि तुम अभी जीवित हो। यूसुफ ने अपने भाइयों और अपने पिता के परिवार से कहा, मैं जाऊंगा और फिरौन से कहूंगा कि मेरे पिता यहाँ आ गए हैं। मैं फिरौन से कहूंगा, मेरे भाइयों और मेरे पिता के परिवार ने कनान देश छोड़ दिया है और यहाँ मेरे पास आ गए हैं। ये चरवाहों का परिवार है। उन्होंने सदैव पशु और रेवड़े रखी हैं। वे अपने सभी जानवर और उनका जो कुछ अपना है उसे अपने साथ लाए हैं। जब फिरौन आप लोगों को बुलाएंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग क्या काम करते हैं, आप लोग उनसे कहना, हम लोग चरवाहे हैं। हम लोगों ने पूरा जीवन अपने जानवरों की देखभाल में बिताया है। हम लोगों से पहले हमारे पूर्वज भी ऐसे ही रहे। तब फिरौन तुम लोगों को गीशोन प्रदेश में रहने की आज्ञा दे देगा।
मिस्री लोग चरवाहों को पसंद नहीं करते, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप लोग गीशोन में ही ठहरो। यूसुफ फिरौन के पास गया और उसने कहा, मेरे पिता, मेरे भाई और उनके सब परिवार यहाँ आ गए हैं। वे अपने सभी जानवर तथा कनान में उनका अपना जो कुछ था उसके साथ हैं। इस समय वे गीशोन प्रदेश में हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों में से 5 को फिरौन के सामने अपने साथ रहने के लिए चुना। फिरौन ने भाइयों से पूछा, तुम लोग क्या काम करते हो? भाइयों ने फिरौन से कहा, मान्यवर, हम लोग चरवाहे हैं। हम लोगों से पहले हमारे पूर्वज भी चरवाहे थे। उन्होंने फिरौन से कहा, कनान में भूखमरी का ये समय बहुत बुरा है। हम लोगों के जानवरों के लिए घास वाला कोई भी खेत बचा नहीं रह गया है। इसलिए हम लोग इस देश में रहने आए हैं। आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हम लोगों को गीशोन प्रदेश में रहने दें। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास आए हैं। तुम मिस्र में कोई भी स्थान उनके रहने के लिए चुन सकते हो। अपने पिता और अपने भाइयों को सबसे अच्छी भूमि दी, उन्हें गीशोन प्रदेश में रहने दी, और यदि ये कुशल चरवाहे हैं तो वे मेरे जानवरों की भी देखभाल कर सकते हैं। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को अंदर फिरौन के सामने बुलाया। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, आपको उम्र क्या है? याकूब ने फिरौन से कहा, बहुत से कष्टों के साथ मेरा छोटा जीवन रहा। मैं केवल 130 वर्ष जीवन बिताया हूँ। मेरे पिता और उनके पिता मुझसे अधिक उम्र तक जीवित रहे। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन से विदा लेकर चल दिया। यूसुफ ने फिरौन का आदेश माना। उसने अपने पिता और भाइयों को मिस्र में भूमि दी। ये रामसेस नगर के निकट मिस्र में सबसे अच्छी भूमि थी। यूसुफ ने अपने पिता, भाइयों और उनके अपने लोगों को जो भोजन उन्हें आवश्यक था, दिया। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 16:1 से 20। फिर फरीसी और सदूकी यीशु के पास आए। वे उसे परखना चाहते थे, सो उन्होंने उससे कोई चमत्कार करने को कहा, ताकि पता लग सके कि उसे परमेश्वर की अनुमति मिली हुई है। उसने उत्तर दिया, सूरज छुपने पर तुम लोग कहते हो, आज मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सूरज उगने पर तुम कहते हो, आज अंधड़ आएगा क्योंकि आसमान धुंधला और लाल है। तुम आकाश के लक्षणों को पढ़ना जानते हो, पर अपने समय के लक्षणों को नहीं पढ़ सकते। अरे दुष्ट और दुराचारी पीढ़ी के लोग कोई चिन्ह देखना चाहते हैं, पर उन्हें सिवाय योना के चिन्ह के कोई और दूसरा चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। फिर वो उन्हें छोड़कर चला गया। यीशु के शिष्य झील के पार चले आए, पर वे रोटी लाना भूल गए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, चौकन्ने रहो और फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचे रहो। वे आपस में सोच विचार करते हुए बोले, हो सकता है उसने यह इसलिए कहा क्योंकि हम कोई रोटी साथ नहीं लाए। वे क्या सोच रहे हैं, यीशु ये जानता था। सो वह बोला, ओ अल्पविश्वासियों, तुम आपस में अपने पास रोटी नहीं होने के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या तुम अब भी नहीं समझते या याद करते कि 5,000 लोगों के लिए वे 5 रोटियां और फिर कितनी टोकरियां भरकर तुमने उठाई थीं? और क्या तुम्हें याद नहीं 4,000 के लिए वे 7 रोटियां और फिर कितनी टोकरियां भरकर तुमने उठाई थीं? क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के बारे में नहीं कहा? मैंने तो तुम्हें फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचने को कहा है। तब वे समझ गए कि रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि उसका मतलब फरीसियों और सदूकियों की शिक्षाओं से बचे रहने से है। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो उसने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? वे बोले, कुछ कहते हैं कि तू बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, और दूसरे कहते हैं कि तू एलिय्याह है, और कुछ अन्य कहते हैं कि तू यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, योना के पुत्र शमौन, तू धन्य है क्योंकि तुझे यह बात किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता ने दर्शाई है। मैं कहता हूँ कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मृत्यु की शक्ति उस पर प्रबल नहीं होगी। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रहा हूँ, ताकि धरती पर जो कुछ तू बांधे वह परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में बांधा जाए, और जो कुछ तू धरती पर छोड़े वह स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाए। फिर उसने अपने शिष्यों को कड़ा आदेश दिया कि वे किसी को यह ना बताएं कि वह मसीह है। भजन संहिता, साम चैप्टर 14:1 से 7। संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का पद। मूर्ख अपने मन में कहता है, परमेश्वर नहीं है।
मूर्ख जन तो ऐसे कार्य करते हैं जो भ्रष्ट और घृणित होते हैं। उनमें से कोई भी भले काम नहीं करता है। यहोवा आकाश से नीचे लोगों को देखता है कि कोई विवेकी जन उसे मिल जाए। विवेकी मनुष्य परमेश्वर की ओर सहायता पाने के लिए मुड़ता है, किंतु परमेश्वर से मुड़कर सभी दूर हो गए हैं। आपस में मिलकर सभी लोग पापी हो गए हैं। कोई भी जन अच्छे कर्म नहीं कर रहा है। मेरे लोगों को दुष्टों ने नष्ट कर दिया है। वे दुर्जन परमेश्वर को नहीं जानते हैं। दुष्टों के पास खाने के लिए भरपूर भोजन है। ये जन यहोवा की उपासना नहीं करते। ये दुष्ट मनुष्य निर्धन की सम्मति सुनना नहीं चाहते। ऐसा क्यों है? क्योंकि दीन जन तो परमेश्वर पर निर्भर है, किंतु दुष्ट लोगों पर भय छा गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खरे लोगों के साथ है। सियोन पर कौन जो इस्राएल को बचाता है? वह तो यहोवा है जो इस्राएल की रक्षा करता है। यहोवा के लोगों को दूर ले जाया गया और उन्हें बलपूर्वक बंदी बनाया गया, किंतु यहोवा अपने भक्तों को वापस छुड़ा लाएगा। तब याकूब, इस्राएल अति प्रसन्न होगा। स्वर्गीय पिता, तू यूसुफ के साथ दुख और दर्द में चला, उसे उस पल के लिए तैयार करते हुए जब वह कई जाने बचाएगा। जैसे हम यीशु को यरूशलेम में प्रवेश करते और मंदिर को शुद्ध करते देखते हैं, हमारे दिलों को हर उस चीज से शुद्ध कर जो तेरी निवास स्थान को अपवित्र करती है। हमें सत्य के लिए खड़े होने का साहस दे, भले ही यह हमें सब कुछ खोने पर मजबूर करे। हम तेरे राज्य के लिए फल लाएं और आत्मा और सत्य में तेरी आराधना करें, तेरी सेवा से कुछ भी न रोकते हुए। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमेन।